अमेरिका में स्किन वॉकर काफी फेमस हॉरर मॉन्स्टर है। इसे नावाजो कल्चर में यी नाल्दलूशी कहा जाता है। ये बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर होता है। जैसे चलावा अपना रूप बदलता है, वैसे ही स्किन वॉकर भी अपना रूप बदलकर लोगों का शिकार करता है। खैर, अब मैं आपको अपनी सच्ची भूतिया कहानी बताता हूँ। ये बात उस समय की है जब मैं 14 साल का था। मुझे फिशिंग सीखनी थी, तो मैंने अपने बड़े भाई से कहा कि वो मुझे फिशिंग करना सिखाए। वो मुझसे 3 साल बड़ा था। वो बोला कि ठीक है, हम इस संडे कैंपिंग पर चलते हैं। मेरे भाई ने 3 दिन तक की कैंपिंग की ट्रिप की योजना बनाई। मैं बहुत खुश था, क्योंकि एक तो मैं फिशिंग करना सीख लूंगा और दूसरा मुझे कैंपिंग पर जाने का मौका मिला था। रविवार के दिन मैंने और मेरे भाई ने कैंपिंग का सारा सामान इकट्ठा किया और हम मेरे भाई की कार में बैठकर हमारे गांव की पास की पहाड़ियों की तरफ निकल गए। रास्ते में मेरे भाई के 2 दोस्त भी कार में बैठ गए थे, क्योंकि वो भी हमारी कैंपिंग का हिस्सा होने वाले थे। कुछ डेढ़ घंटे में हम चारों उन पहाड़ियों तक पहुंच गए थे। वो जगह काफी सुंदर थी। चूंकि वह समय सर्दियों की शुरुआत का था, तो हल्की हल्की सी ठंड भी पड़ रही थी। वैसे कैंपिंग के लिए सर्दियों का मौसम सही होता है, क्योंकि भारत में बाकी समय काफी गर्मी पड़ती है, तो सारा मजा किरकिरा पर डस जाता है। चारों तरफ घने पेड़ और पौधे थे। उस जगह एक नदी थी जिसमें हम फिशिंग करने वाले थे। हम सब ने मिलकर कुल 2 टेंट लगाए। पहले टेंट में मैं और मेरा भाई रहने वाले थे और दूसरे टेंट में उसके दोनों दोस्त। हम सब ने आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियां जमा की, जो हमें बड़ी ही आसानी से उस जगह मिल गई थी। हमने हमारे टेंट के पास में ही कैंप फायर को सेटअप किया। हम सभी ने मिलकर उस दिन फिश राइस बनाने की योजना बनाई थी। राइस तो हम अपने साथ घर से ही लाए थे, बाकी मछलियां तो हम उस नदी से पकड़ ढाने वाले थे। हमने आग में चावलों को उबलने के लिए रख दिया था और हम सभी नदी के किनारे मछलियां पकड़ ढाने के लिए बैठ गए। मेरे भाई के दोस्त तो फिशिंग कर रहे थे और मेरा भाई मुझे फिशिंग करना सिखा रहा था। मछलियां पकड़ ढाना आसान काम नहीं था। आधे घंटे तक हमें कोई मछली नहीं मिली। थोड़ी देर और बैठने के बाद मैंने पानी में किसी चीज को महसूस किया। मुझे लगा शायद वो कोई मछली होगी, पर वो जो कोई भी चीज थी आकार में काफी बड़ी थी। मतलब ये थोड़ा अजीब था, क्योंकि वह नदी ज्यादा बड़ी नहीं थी और न ही ज्यादा गहरी। फिर वो इतनी बड़ी चीज उस नदी में क्या थी? मैं जोर से चिल्लाया, वो देखो, पानी में वो क्या इतनी बड़ी चीज है। मेरा इतना कहते ही सभी पानी में देखने लगे, पर पानी में कुछ भी नहीं था। मेरे भाई ने हंसते हुए कहा कि पानी में मछली इतनी आसानी से नहीं मिलती है। वो तीनों हंसने लगे और मुझसे बोले कि शायद तुमने कोई सपना देखा है। मुझे भी लगा कि हाँ, शायद ये सपना ही है। मेरा भाई हंसते हुए बोला कि मैं चावलों को देख कर आता हूं, कहीं सारे चावल जल न जाए। मुझे काफी अजीब लगा। शायद मैं सही से सोया हुआ नहीं हूं, इसलिए मुझे भ्रम हो रहा है। थोड़ी देर बाद मेरा भाई आया और उसने हम सभी से कहा कि चावल उबल गए हैं, मछलियां मिली कि नहीं। सबने ना में सर हिलाया। वो भी हमारे पास आकर बैठ गया और हमने फिर से फिशिंग करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद हमने कुछ मछलियां पकड़ दी और उन्हें हम कैंपिंग के पास ले जाकर भुनने के लिए तैयार करने लगे। उस समय शाम भी हो गई थी, जिस कारण से हमने आग में ज्यादा लकड़ियां डाल दी थी ताकि आसपास थोड़ा उजाला हो सके। वैसे तो हम रोशनी के लिए अपने साथ टॉर्च और मोमबत्तियां लाए थे, पर हम सभी प्रकृति द्वारा प्रदान की गई चीजों के साथ ही रहना चाहते थे। चावल तो बन गए थे और मछलियां भी भुनने के लिए आग के सामने रखी थी। उस समय हम सभी यानी कि हम चारों आग के सामने बैठे हुए थे। हल्की हल्की ठंड होने के कारण जलती हुए कैंप फायर शरीर को गर्मी प्रदान कर रही थी। आसपास काफी अंधेरा था। मेरा भाई हमको बताने लगा कि ये जो जगह जहां हम अभी कैंपिंग कर रहे हैं, इसके बारे में लोगों का ऐसा मानना है कि ये जगह शापित है, और ऐसा इसलिए है कि यहां पर एक ऐसा शैतान घूमता है जो लोगों को गायब कर देता है। उस शैतान के बारे में लोग कहते हैं कि यह इस जगह पर लोगों को भ्रम में डालता है और उन्हें अपने साथ कहीं ले जाता है और फिर वो लोग गायब हो जाते हैं। यह सुनकर मेरे भाई के दोनों दोस्त हंसने लगे और उनके साथ मेरा भाई भी हंसने लगा, पर मैं चुप था। इसलिए नहीं कि मैं डर गया था, बल्कि मैं थोड़ा थका हुआ था। पर मैंने एक बात गौर की कि जब से हम यहां आए हैं, मुझे किसी न किसी के इस जगह पर होने की आशंका हो रही है। मतलब कि हम यहां 4 लोग हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे अलावा भी यहां पर कोई है।
खैर, हम सब ने खाना खाया और हम सभी अपने अपने टेंट में सोने के लिए चले गए। रात के समय कुछ 2 बजे के आसपास मुझे टॉयलेट जाना था, तो मैंने टेंट की चैन खोली और मैं टेंट के बाहर आ गया। हमने जो कैंप फायर जलाई थी वो अब बुझ चुकी थी। मेरे पास टॉर्च थी जिसे मैंने चालू किया और मैं पास में जाके टॉयलेट करने लगा। मैं जिस जगह पर टॉयलेट कर रहा था वो जगह उस तालाब या छोटी नदी से कुछ ही दूर थी। जब मैं टॉयलेट कर रहा था तो मैंने उस तालाब में हलचल को सुना। जैसे ही वो आवाज मुझे आई थी, मैं उस ओर टॉर्च करके देखने लगा कि आखिर यह आवाज कौन कर रहा है। मैंने देखा कि पानी में कोई तो था जो डूब रहा था और बार बार अपने हाथ पानी के अंदर बाहर कर रहा था। मैंने जब टॉर्च को उन हाथों की तरफ किया तो मेरी हालत ही खराब हो गई थी, क्योंकि वो हाथ लग तो किसी इंसान के रहे थे, पर वो बिल्कुल भी इंसान के जैसे नहीं थे। वो हाथ आधे जानवर और आधे इंसान की तरह लग रहे थे। मैं ये देखकर दंग रह गया था। कुछ ही समय में पानी से आवाजें आना बंद हो गई थीं। मैं वहीं खड़ीदिधा होकर सब देख रहा था। मेरी टांगें एक जगह पर जम गई थीं। मैं हिल नहीं पा रहा था। मेरी टॉर्च अभी भी उसी जगह पर थी जहां वो आदमी या जानवर डूब रहा था। मैंने देखा कि एक हिरण के जैसे दिखने वाला सर उस तालाब से बाहर निकल रहा था। धीरे धीरे वो बाहर आ रहा था और वो काफी लंबा था। उसके शरीर पर कोई बाल नहीं था और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे आधा इंसान और आधा हिरण हो। वो धीरे धीरे मेरी ओर आने लगा। उसका शरीर काफी लंबा और चौड़ा था और वो काफी भयानक था। उसे देखकर मेरी चीख निकल गई और कुछ ही समय में मेरा भाई और उसके सभी दोस्त भागकर मेरे पास आए। मैं उस जगह पर किसी पुतले की तरह खड़ी डाला था और मेरा शरीर बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे कि काटो तो खून नहीं। वो सभी मेरे सामने आकर बोलने लगे कि क्या हुआ, क्या हुआ। मेरे गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। जैसे तैसे करके मैंने हिम्मत जुटाई और मैं बोला कि वो देखो। वो तीनों पानी में देखने लगे। हमने देखा कि पानी में हलचल थी, पर वहां कोई भी नहीं था। सबने मुझसे कहा कि कुछ भी तो नहीं है वहां। मैंने अपने हाथों का इशारा करते हुए और टॉर्च की रोशनी करते हुए उन्हें तालाब के एक बड़े पेड़ के नीचे देखने को कहा। सबने वहां देखा कि एक लंबा सा आदमी वहां खड़ा होकर हमारी तरफ देख रहा था। उसे देखकर सबकी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि किसी ने भी आज तक वैसा कुछ नहीं देखा था। वो थोड़ी देर बाद वहां से अचानक से कहीं गायब हो गया था। बस हमने पलक ही झपकाई थी और वो गायब हो गया। हमने तुरंत कैंप की ओर भागे और हमने वहां पर बड्ढे बड्ढे पैरों के निशान देखे, जो किसी इंसान के तो बिल्कुल भी नहीं थे। वो पैर काफी बड्ढे और 3 नाखूनों वाले थे, मतलब कि वो हमारे कैंप वाली जगह पर भी आया था। हम सब ये देखकर वहां से तुरंत भागने लगे। हमने जल्दी जल्दी में सारा सामान उस जगह से उठाया और उसे मेरे भाई की गाड़ी में भरा और हम वहां से भाग निकले। हमें नहीं पता था कि वो जीव क्या था और वहां पर क्या कर रहा था। जब मैंने गाड़ी से पीछे मुद्द कर देखा तो मैंने कि एक आदमी जिसकी ऊंचाई तकरीबन मेरे जितनी थी, उसके हाथ में एक टॉर्च थी और वो उसे चालू बंद कर रहा था। यह बात किसी ने भी किसी को नहीं बताई, क्योंकि हमें ही इस बात का पता नहीं था कि हमारे साथ आखिर हुआ क्या था। वो पक्के से एक स्किन वॉकर ही था, क्योंकि उसने किसी इंसान का रूप लिया था और वो रूप हम चारों में से ही किसी का था। अगर मैं उस दिन अकेला होता तो शायद जरूर मैं मारा जाता। तो दोस्तों, ये थी पहली कहानी। और अब दूसरी कहानी। जब मैं 15 साल का था, हर साल गर्मियों में मैं अपने नाना नानी के यहाँ जाया करता था छुट्टियां मनाने के लिए। वैसे तो मैं 15 साल का ही था, लेकिन मैं अपने आप को बहुत बहादुर समझता था और बिलक लेकिन ना डरने वाला और मुसीबत गले पड़वाने वाला। लेकिन मैं उनकी एक बात नहीं सुनता था। मेरे नाना जी का घर जहां था वो बहुत ही ठंडा इलाका था और गर्मी में भी रात में वहां काफी ठंड रहती थी। मेरे नाना जी हमेशा मुझे और मेरे कजिन्स को बाहर जाने से मना करते थे, पर मैं फिर भी सोचा कि मैं अंधेरे से नहीं डरता, अकेले बाहर जा सकता हूं। और एक रात सबके सो जाने के बाद मैं चुपके से घर से बाहर निकल गया। मैं बस ये देखना चाहता था कि रात में बाहर का नजारा कैसा लगता है। रात में मैं दूसरों के घर और बंद हो चुकी दुकानें देख रहा था। मैं तब तक 2-3 किलोमीटर दूर निकल चुका था। अचानक मुझे टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस हुई। रोड के साइड में स्ट्रीट लाइट जल रही थी और मैं वहां रोशनी में टॉयलेट नहीं करना चाहता था। थोड़ा आगे चलने पर मुझे एक वीरान पड़ा घर दिखाई दिया। वहां चारों तरफ झाड़ियां थीं। मैं अपना काम ही कर रहा था कि मुझे कुछ दूर एक छोटी लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी, लेकिन वो आवाज बहुत अजीब सी थी, गूंज रही थी जैसे कि किसी सुरंग में से आती है ना, बिल्कुल वैसे। मैं टॉयलेट करके उस तरफ आगे बढ़ा उस आवाज को ठीक से सुनने के लिए। मैंने पलटकर आवाज भी दी, हे छोटी बच्ची,
कहाँ हो तुम? लेकिन मेरे आवाज लगाते वो रोने की आवाज एकदम से बंद हो गई। मैं वहीं खड़ा कंफ्यूजन में इधर उधर देख ही रहा था, तभी मुझे मेरी ही आवाज सुनाई दी। लेकिन वो मेरी आवाज नहीं थी, क्योंकि उसमें एक गुर्राहट थी, जैसे कि कोई कुत्ता इंसान की आवाज निकाल रहा हो। आवाज फिर से आई, मुझे डर लग रहा है, क्या तुम इधर आकर मेरी हेल्प कर सकते हो? ये पक्का किसी इंसान की नहीं थी। मैं बहुत डर गया। दिल ने कहा, भाग। और मैं जैसे ही भागने के लिए पलटा, मुझे अपने पीछे से कदमों की आवाज आती सुनाई दी। और उसी वक्त एक गंदी बदबू भी आने लगी, जैसे सड़े हुए मांस में आती है ना, बिल्कुल वैसी। मैंने पलट के देखा तो करीब 100 मीटर दूर मुझे वो दिखाई दिया। वो इंसान की तरह दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे चल रहा था जैसे फिल्मों में जॉम्बीज चलते हैं। हाथ पैर बिल्कुल अखड़े हुए। लेकिन फिर जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वो ठीक से चलने लगा। लेकिन उसकी आंखें बहुत गलत थीं। वो अंधेरे में चमक रही थी। अब मेरे करीब आते हुए वो मेरे नाना जी की आवाज निकाल रहा था। मैं उसी वक्त पलट के भागा। उसकी चाल देख के मुझे लगा था कि वो तेज नहीं भाग पाएगा, लेकिन वो कमीना बहुत तेज भाग रहा था। वो मुझे पकड़ने ही वाला था, लेकिन उसने मुझे पकड़ा नहीं, बल्कि वो मुझसे आगे निकलकर मेरे आगे आकर खड़ा हो गया। अब स्ट्रीट लाइट की रोशनी में मैं उसको अच्छे से देख पा रहा था। ना सिर्फ उसकी ऊंचाई किसी कुत्ते जितनी थी, बल्कि अब उसका चेहरा भी इंसान का नहीं था। उसका चेहरा ऐसा हो गया था जैसे किसी सीआर का चेहरा होता है, बिल्कुल ऐसा। दिमाग कह रहा था भाग भाग, लेकिन बॉडी डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी, और मेरे देखते ही और अपने चारों पैरों पर खड़ा था। मैं उसी वक्त पलट के अपने नाना जी के घर की तरफ भागने लगा, और इस बार जैसे ही वो मेरे करीब आया, उसी वक्त कुछ बहुत ही अजीब सा हुआ। कुछ ऐसा जिसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिल पाया है। एक भेड़िए की तस्वीर नजर आई, और मैं अपने आप उसकी तरफ मुड़ गया और जोर से गुर्राया, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई भेड़िया गुस्से में गुर्राया हो। और वो मेरी तरफ बढ़ता हुआ वहीं रुक गया। अचानक से अब वो मेरी तरफ देख नहीं रहा था। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा भी। मैं उससे अपनी नजरें नहीं हटा रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जैसे ही भागूंगा वो फिर से मेरे पीछे आ जाएगा। मैं वैसे ही उल्टा मुड़े मुड़े अपने नाना जी के घर पहुंचा और घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन दरवाजा बंद करते ही दरवाजे पर पंजे के रगड़ने की आवाज आने लगी। घर में सब सो रहे थे, और वो अलग अलग आवाज निकाल रहा था घर के अंदर आने के लिए। मैंने दरवाजा नहीं खोला। करीब 1 घंटे बाद वो चला गया, लेकिन अगली रात वो फिर से आया। लेकिन मेरे नाना जी को उसके बारे में पता था। उन्होंने उसको खिड़की से देख लिया था। वो इंसान दिखने की कोशिश कर रहा था और मेरी आवाज में दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था, लेकिन नाना जी ने उसे पहचान लिया था। नाना जी ने मुझे उठाया और कल रात के बारे में पूछा। मेरी आवाज सुन के नाना जी बहुत गुस्सा हो गए। फिर वो घर के अंदर गए और कोई अजीब सी घास जैसी कुछ चीज जलाते हुए लाए और पूरे घर में उसका धुआं फैलाने लगे। धुआं फैलाते ही बाहर से वो आवाज आना भी बंद हो गई। नाना जी ने गुस्से में कहा, आज रात तो तुम बच गए, लेकिन कल सुबह वह तुम यहां से जा रहे हो। मैंने उनसे उस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो एक स्किन वॉकर है, और वह तुम्हारी गंध ले चुका है, और वह तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वह तुम्हारी गंध भूल ना जाए। स्किन वॉकर के बारे में तो मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है, लेकिन वो भेड़िए की बात मेरे लिए आज भी एक राज ही बनी हुई है। अगली सुबह मैं वहां से चला गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।